नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं पाश्चात्य विद्वान लॉन्जाइनस को। ठीक है, लॉन्जाइनस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक, इनका सिद्धांत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी हिंदी में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इनका समय माना जाता है 1 से 3 ईस्वी के बीच में और यूनान में। 1 से 3 का मतलब है कि लॉन्जाइनस नाम के 2 व्यक्ति हुए हैं, 2 विद्वान हुए हैं लॉन्जाइनस नाम के। तो 1 या 3 आपको जो भी एग्जाम में मिल जाए तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो समय इनका है कितना, 1 से 3 ईस्वी, और ये कहाँ के थे, यूनान के थे। इनकी पुस्तक का नाम है पेरीहुप्सुप्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पेरीहुप्सुप्स नाम है इनकी पुस्तक का। ये पत्र भाषण में है। ठीक है, और ये सिद्धांत इनका कौन सा है, उदात्त सिद्धांत है, या औदात्य भी इनको बोलते हैं। औदात्य का मतलब होता है उत्कृष्ट या ऊंचा। इसका मतलब क्या होता है, औदात्य का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट या ऊंचा। इनके विचार क्या है, कवि व्यक्तित्व को इन्होंने क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने माना है कि जितना ऊंचा कवि का व्यक्तित्व होगा उतनी ही अच्छी उसकी रचना में क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। तो कवि व्यक्तित्व को किसने महत्वपूर्ण माना है, तो आपके लॉन्जाइनस ने माना है। ठीक है, और अभिव्यक्ति की विशिष्टता पाठक को कहाँ ले जाती है, उच्च भूमि पर पहुँचा देती है। जितनी अच्छी उसकी अभिव्यक्ति होगी तो वो पाठक का क्या पढ़ करके उच्च भूमि पर पहुंच जाता है। तो इन्होंने इसलिए कवि व्यक्तित्व को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। पूछा जाता है कि बताइए किस विद्वान ने कवि व्यक्तित्व को या उसके विचारों को बिल्कुल महत्वपूर्ण माना है, तो वो है आपके लॉन्जाइनस। ठीक है, इन्होंने काव्य में 5 तत्व माने हैं कि वो 5 तत्व काव्य में होने चाहिए। इनके विचार क्या हैं कि विचार की महत्ता होनी चाहिए आपकी रचना में, भाव की तीव्रता होनी चाहिए, अलंकार का समुचित प्रयोग होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और रचना की गरिमा। ठीक है, इनके जो काव्य संबंधी विचार हैं या तत्व हैं वो कितने हैं, 5 बताए हैं इन्होंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर आप याद कर लेना कि विचार की महत्ता, भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, उत्कृष्ट भाषा, रचना की गरिमा, ये हैं इनके 5 तत्व। और इन्होंने कुछ विरोधी तत्व भी माने हैं कि काव्य में क्या नहीं होना चाहिए, तो रुचिहीन विषय नहीं होना चाहिए। आपकी जो रचना है, आप जो लिख रहे हो उसका क्या है कि रुचिहीन विषय नहीं होना चाहिए, और भावाडंबर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और शब्दाडंबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनके विरोधी तत्व क्या है, रुचिहीन विषय, भावाडंबर और शब्दाडंबर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।